हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सर्कुलेटर के बारे में। सर्कुलेटर एक ऐसी माइक्रोवेव डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जनरली ट्रांसमीटर रिसीवर स्विच के रूप में होता है। सर्कुलेटर को जनरली जो होते हैं एंटीना की तरफ लगाते हैं जब कोई कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, और उस कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर सेक्शन होता है, रिसीवर सेक्शन होता है। तो जब कोई सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेजी जाती है, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट की जाती है, तो उस वहाँ पर उस सिस्टम में सर्कुलेटर लगा देने पर ट्रांसमीटर सेक्शन से सिग्नल एंटीना के थ्रू प्रोपेगेट हो जाती है। और जब सिग्नल रिसीव होती है, जैसे रडार सिस्टम इसका इस्तेमाल होता है, तो रडार्स जो होते हैं उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर एक ही सेक्शन पे होता है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन जो है एक ही रडार सिस्टम में होने की वजह से जब उसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन किया जाता है तो सिग्नल जो ट्रांसमीटर से एंटीना के थ्रू प्रोपेगेट हो जाती है, और जब सिग्नल वापस रिटर्न होती है तो एंटीना उसको जब रिसीव करता है तो केवल रिसीवर सेक्शन में भेजता है, ट्रांसमीटर की तरफ नहीं भेजता है। तो इस प्रकार सर्कुलेटर जो होता है वह एक आइसोलेशन का काम करता है। तो सर्कुलेटर्स जो होते हैं वो डुप्लेक्सर के रूप में काम करते हैं। डुप्लेक्सर का भी यही काम होता है कि डुप्लेक्सर जो होते हैं वो ट्रांसमीटर किसी सिस्टम में लगाने पर ट्रांसमीटर सेक्शन से एंटीना के थ्रू केवल सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है, और जब सिग्नल रिसीव होती है एंटीना से तो केवल रिसीवर सेक्शन में भेजता है, ट्रांसमीटर की तरफ नहीं भेजता है। तो रिसीव की जाने वाली सिग्नल को ट्रांसमीटर की तरफ मिक्स ना कराने के लिए, ट्रांसमीटर सेक्शन में ना भेजने के लिए, या फिर ट्रांसमीटर सेक्शन की सिग्नल को रिसीवर में डायरेक्टली ना भेजने के लिए ही यहाँ पे सर्कुलेटर्स का इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि सर्कुलेटर्स क्या है और किस प्रकार वर्क करता है। सर्कुलेटर्स के बेसिक स्ट्रक्चर हैं। सर्कुलेटर्स जो होते हैं वो जनरली 3 पोर्ट्स के या 4 पोर्ट्स के होते हैं। मोस्टली जो इस्तेमाल होने वाले सर्कुलेटर्स जो हैं वो 4 पोर्ट और 3 पोर्ट्स वाले हैं। यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है सर्कुलेटर का। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आइसोलेटर का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आइसोलेटर्स जो होते हैं उसमें फेराइट रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फेराइट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार सर्कुलेटर में भी जो है फेराइट मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, फेराइट रॉड इस्तेमाल किया जाता है। और फेराइट मटेरियल की ये खासियत होती है कि सिग्नल का केवल 1 वे कम्युनिकेशन कराता है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कराता है। तो फेराइट या फिर आइसोलेटर जो होते हैं यूनिलाइन के रूप में काम करते हैं, उसी प्रकार सर्कुलेटर भी जो होता है यूनिलाइन के रूप में काम करता है। यह एक 3 पोर्ट का सर्कुलेटर है। इसमें 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। इसमें सिग्नल का प्रोपगेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो सिग्नल का जो ऑपरेटिंग डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और यह फेराइट सर्कुलेटर यानी कि इसके बीच में जो है फेराइट मटेरियल रखा हुआ है। तो सर्कुलेटर जो होते हैं इसमें फेराइट रॉड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑपरेटिंग जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है कि इनपुट पोर्ट का कनेक्शन पोर्ट 1 का कनेक्शन पोर्ट 2 से है, पोर्ट 3 से नहीं है। जब भी कोई सिग्नल पोर्ट 1 में भेजी जाएगी तो वह सिग्नल जो है पोर्ट 2 पे प्राप्त होगी, पोर्ट 3 पे प्राप्त नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जब कोई सिग्नल पोर्ट 2 पे जब भेजी जाएगी तो वह पोर्ट 3 पर प्राप्त होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पोर्ट 1 पे प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें सिग्नल जो प्रोपेगेट होती है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो पोर्ट 1 में सिग्नल भेजने पर पोर्ट 2 पे प्राप्त होगी, पोर्ट 3 पे प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार पोर्ट 2 पर सिग्नल भेजने पर पोर्ट 3 पे प्राप्त होगी, पोर्ट 1 पे प्राप्त नहीं होगी। जबकि पोर्ट 3 में सिग्नल भेजने पर पोर्ट 1 पे प्राप्त होगी, पोर्ट 2 पे प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार सिग्नल इसमें जो प्रोपेगेट करती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवल एक ही पोर्ट पर फ्लो होती है। तो अगर इसके एप्लीकेशंस की बात की जा रही है कि अगर करें कि तो अगर इसका इस्तेमाल अगर रडार सिस्टम में अगर करते हैं तो यहाँ पर जो पोर्ट 1 है इसको ट्रांसमीटर के आउटपुट इंड से जोड़ेंगे। तो पोर्ट 1 को जो है ट्रांसमीटर के आउटपुट इन से जोड़ा जाएगा, और उसके साथ एंटीना जो होता है पोर्ट 2 पर लगाया जाता है। तो जब भी कोई सिग्नल जो है पोर्ट 1 पे भेजी जाएगी तो वह सिग्नल सीधे एंटीना पे चली जाएगी पोर्ट 2 पे, और एंटीना के थ्रू प्रोपेगेट हो जाएगी। और जब सिग्नल यहाँ पर रिसीव होगी इसी एंटीना पर, क्योंकि पोर्ट 2 पे एंटीना लगाया गया हुआ है, यहाँ पे पोर्ट 1 पे जो है ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर सेक्शन है, और पोर्ट 2 जो है यहाँ पर एंटीना लगा हुआ है, एंटीना। और पोर्ट 3 जो है यहाँ पर रिसीवर सिस्टम लगा देंगे, रिसीवर। तो पोर्ट 1 पे ट्रांसमीटर सेक्शन है, पोर्ट 2 पर एंटीना लगा हुआ है, और पोर्ट 3 पर जो है रिसीवर सिस्टम लगा हुआ है। यह एक रडार सिस्टम का बेसिक एप्लीकेशन है।
तो जब ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट की जाएगी यानी पोर्ट 1 के थ्रू ट्रांसमिट की जाएगी तो सिग्नल जो है जैसा कि हम बताए थे कि इसका ऑपरेटिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में है, तो पोर्ट 1 का कपलिंग पोर्ट 2 से है, तो सिग्नल जब ट्रांसमिट होगी तो सीधे जो एंटीना पे चली जाएगी और एंटीना से सिग्नल जो है स्पेस में ट्रैवल करके रेडिएट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस प्रकार ट्रांसमीटर जो होता है पोर्ट 1 पे लगे होने की वजह से पोर्ट 1 से सिग्नल ट्रांसमिट होकर एंटीना पे चले जाएगी और एंटीना जो है इसे स्पेस में ट्रैवल करा देगा यानी कि प्रोपेगेट करा देगा। और जब सिग्नल बैक जो है रिटर्न होकर इस एंटीना पर आती है जिसे रिसीव्ड सिग्नल कहते हैं, और ये ट्रांसमिटेड सिग्नल थी। जब सिग्नल वापस एंटीना पर आती है, रिसीव होती है, तो जब सिग्नल यहाँ पर रिसीव होगी तो अब ये सिग्नल सीधे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि पोर्ट 3 पर प्राप्त होगी, क्योंकि पोर्ट 2 का कपलिंग पोर्ट 3 से है, पोर्ट 1 से नहीं है। तो जब इस एंटीना पर सिग्नल जब रिसीव होगी तो वो सीधे रिसीवर सिस्टम पे भेज देगा रिसीवर की तरफ, और रिसीवर सिस्टम जो है उस सिग्नल को रिसीव करके डिटेक्ट कर लेगा। तो जब एंटीना पे सिग्नल वापस आती है तो वह सिग्नल सीधे रिसीवर पे चली जाएगी, ट्रांसमीटर पे नहीं जाएगी। तो इस प्रकार इस सर्कुलेटर को अगर ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीना पर जोड़ दें, यानी कि पोर्ट 1 को ट्रांसमीटर से, पोर्ट 2 को एंटीना से जोड़ दें और पोर्ट 3 को रिसीवर से जोड़ दें, तो पोर्ट 1 से सिग्नल ट्रांसमिट होकर एंटीना पर जाएगी और ये स्पेस में ट्रैवल हो जाएगा। उसके बाद सिग्नल जब रिसीव होगी तो यह सिग्नल रिसीव होकर के सीधे रिसीवर सिस्टम में आएगी, ट्रांसमीटर पर नहीं आएगी। तो इस प्रकार ट्रांसमिटेड पल्स और रिसीव होने वाले सिस्टम में पल्स का जो आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, जिससे पावर लॉसेज या फिर इंटरफेरेंस नहीं होगा सिग्नल में, और कोई भी नॉइज़ प्रोड्यूस सिस्टम में नहीं होगा। तो इस प्रकार सर्कुलेटर का यह वाइडली एप्लीकेशन होता है एज ए डुप्लेक्सर या फिर एज ए इंसुलेटर। तो यह एक इंसुलेशन का काम करता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के बीच में। उसी प्रकार अगर दूसरे सर्कुलेटर की बात करें तो यह 4 पोर्ट का सर्कुलेटर है। यहाँ पे 4 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। इसमें भी सिग्नल का जो डायरेक्शन प्रोपगेशन का है, यानी कि सिग्नल का जो फ्लो होती है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि पोर्ट 2 में अगर कोई सिग्नल भेज जाएगी तो पोर्ट 1 में भेज जाएगी। अगर कोई सिग्नल इनपुट के रूप में दी जाएगी तो इसका आउटपुट जो है पोर्ट 2 से प्राप्त होगा, पोर्ट 3 और पोर्ट 4 से प्राप्त नहीं होगा। या पोर्ट 2 पे अगर कोई सिग्नल भेज जाएगी तो वह पोर्ट 3 पे प्राप्त होगी, पोर्ट 4 पोर्ट 1 पे नहीं होगी। या पोर्ट 3 में कोई सिग्नल भेजी जाए तो वह उसका आउटपुट पोर्ट 4 पे मिलेगा, पोर्ट 1 पोर्ट 2 पे नहीं मिलेगा। या उसी प्रकार पोर्ट 1 पे अगर कोई इनपुट सिग्नल दी जा रही है तो इसका आउटपुट वेव जो होगा वह पोर्ट 1 पे प्राप्त होगा, ना कि पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3 पे। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सर्कुलेटर होता है वह एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट के साथ कपल्ड करता है, बाकी अदर पोर्ट के साथ इंसुलेशन का काम करता है, जिसका इस्तेमाल जनरली जो होता है ट्रांसमीटर रिसीवर स्विच के रूप में होता है या एज ए डुप्लेक्सर होता है। तो आइए देखते हैं कि जो सर्कुलेटर 4 पोर्ट के जो सर्कुलेटर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे एक फैराडे सर्कुलेटर है, ये 4 पोर्ट का एक सर्कुलेटर है बेसिक, ये फैराडे सर्कुलेटर कहलाता है। फैराडे प्रिंसिपल बेस्ड है। फैराडे प्रिंसिपल इसलिए बेस्ड है क्योंकि इसमें फेराइट रॉड इस्तेमाल किया जाता है, और फेराइट रॉड जो होती है वो फैराडे रोटेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। जैसा कि अभी बताए थे हम इंसुलेटर वाले वीडियो में कि फैराडे रोटेशन जो प्रिंसिपल होता है उसमें उस प्रिंसिपल के थ्रू इसका डिफिनीसन ये होता है कि जब किसी फेराइट रॉड से सिग्नल जब प्रोपेगेट होती है तो वह सिग्नल में फेज शिफ्टिंग कर देता है। तो यह फेज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही जो है फैराडे रोटेशन प्रॉपर्टी या फैराडे रोटेशन प्रिंसिपल कहलाती है। तो यह फैराडे सर्कुलेटर है, यह 4 पोर्ट का है। इसमें पोर्ट 1 में जब कोई सिग्नल भेज जाएगी तो वह सिग्नल पोर्ट 2 से प्राप्त होगी, या पोर्ट 2 पे भेज जाएगी तो पोर्ट 3 पे प्राप्त होगी, या पोर्ट 3 पे भेज जाएगी तो पोर्ट 4 पे प्राप्त होगी, और पोर्ट 4 पे भेज जाएगी तो पोर्ट 1 से सिग्नल प्राप्त होगी। यानी कि इसमें एक पोर्ट दूसरे पोर्ट के साथ कपल्ड है, बाकी 2 पोर्ट्स के साथ कपल्ड नहीं होता है। तो इसमें जो कपलिंग जो होती है 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें सिग्नल जो है 1 से 1 पोर्ट में भेज जाएगी तो केवल 2 पे प्राप्त होगी, 3 4 पे नहीं। 2 में सिग्नल दी जाएगी तो 3 पे प्राप्त होगी, 4 1 पे नहीं। और 3 पोर्ट में अगर कोई सिग्नल दी जाए तो इसका आउटपुट 4 पोर्ट पे प्राप्त होगा, 1 2 पे नहीं होगा। उसी प्रकार अगर 4 पे दिया जाए तो सिग्नल पोर्ट 4 पे, तो इसका आउटपुट जो है पोर्ट 1 पे प्राप्त होगा, न कि पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3 पे। इसका अगर बेसिक ऑपरेशंस की बात करें तो यह एक 2 होल का जो है सर्कुलेटर है। 2 होल का सर्कुलेटर है। इसमें 2 होल्स हैं जहाँ पर 2 कपलर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कपलर 1 एंड कपलर 2। ये जो कपलर्स होते हैं वो 90 डिग्री का फेज शिफ्टर के रूप में काम करते हैं। ये कपलर्स जो है 90 डिग्री फेज शिफ्टर हैं। ये 4 पोर्ट का सर्कुलेटर है। इसमें पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, जैसा कि हम बताए थे कि इसमें सिग्नल का जो कपलिंग है पोर्ट 1 का पोर्ट 2 से है, पोर्ट 2 का पोर्ट 3 से है, पोर्ट 3 का पोर्ट 4 से है, और पोर्ट 4 का पोर्ट 1 से है। तो जब भी इसमें जैसे किसी एक पोर्ट 1 में सिग्नल भेज जाएगी तो यह केवल पोर्ट 2 पे प्राप्त होगी, बाकी 3 और 4 पोर्ट्स पे सिग्नल प्राप्त नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार यह ऑपरेट करेगा। जब भी कोई सिग्नल जो है पोर्ट 1 पे भेजी जा रही है, इसमें ये फैराडे का जो सर्कुलेटर 4 पोर्ट का है, इसमें जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो है प्राइमरी वेवगाइड्स हैं, और पोर्ट 3 जो है पोर्ट 4 जो है ये सेकेंडरी वेवगाइड्स हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो सर्कुलेटर्स होते हैं इसमें वेव गाइड्स के पीसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वेव गाइड के टुकड़े हैं, पोर्ट 1 का एक टुकड़ा है वेव गाइड का है, पोर्ट 2 भी वेव गाइड का टुकड़ा है, पोर्ट 3 भी एक वेव गाइड का टुकड़ा है, और पोर्ट 4 भी जो है एक वेव गाइड का टुकड़ा है, जो कि कैविटी के रूप में होता है। जैसे ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 3 है, ये पोर्ट 4 है, ये पोर्ट 4 है, और ये पोर्ट 2 है। तो ये सब जो है वेव गाइड्स के स्मॉल पीसेज हैं। तो यहाँ पे जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो है प्राइमरी वेव गाइड्स हैं, और पोर्ट 3 और पोर्ट 4 जो है सेकेंडरी वेव गाइड्स हैं। जब भी कोई सिग्नल जो है पोर्ट 1 पे भेजी जाएगी, तो जब ये सिग्नल जो है पोर्ट 2 पे देखें कि पोर्ट 2 पे कैसे सिग्नल प्राप्त होगी। तो सिग्नल जो है जब यहाँ से पोर्ट 1 से इंसर्ट की जा रही है, इनपुट वेव है, तो ये आगे की तरफ जो ट्रैवल होगी तो यहाँ पे कपलर 1 में जाएगी तो 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद कपलर 2 से जब पास होगी तो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो टोटल 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होकर पोर्ट 1 पे आएगी। तो जब सिग्नल यहाँ पे भेजी जा रही है पोर्ट 1 से, यहाँ पे फर्स्ट वेव जो वेव दिख रही है, ये फर्स्ट वेव, इसमें 180 डिग्री का जो है फेज शिफ्टिंग होगा। क्योंकि जब सिग्नल यहाँ पर आएगी कपलर 1 में तो 90 डिग्री का फेज शिफ्टर है, और ये कपलर 2 में जाएगी तो भी 90 डिग्री फेज शिफ्टिंग करेगा, तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। तो फर्स्ट वेव जो होगी आउटपुट पोर्ट यानी पोर्ट 2 में जो फर्स्ट वेव आएगी पोर्ट 1 से, वह 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होगी। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरे सिग्नल की बात करें तो पोर्ट 1 से सिग्नल जो आ रही है वह कपलर 1 से अगर कपलर 1 के थ्रू नीचे की तरफ अगर डाउन होकर शिफ्ट होकर के आती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग होगा। उसके बाद जब ये फिर से अपना डायरेक्शन चेंज करेगी तो कपलर 2 से जब पास करेगी तो फिर से इसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग होगा। तो इस प्रकार पोर्ट 1 की नेक्स्ट सिग्नल की अगर बात करें तो नेक्स्ट सिग्नल जो है कपलर 1 पे जब आएगी तो ये नेक्स्ट वाली का ग्राफ है, यह ग्राफ, इसमें 90 डिग्री का यहाँ पे फेज शिफ्टिंग होगा, 90 डिग्री फेज शिफ्टेड। उसके बाद सिग्नल फिर इस कपलर में जाएगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग हो जाएगा। तो टोटल जो हो जाएगा इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग। तो इस प्रकार जो दूसरी वेव आएगी इन पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की तरफ, यह भी 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होगी। और इन दोनों सिग्नलों का जो फेज डिफरेंस अगर देखें तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों सिग्नलों का फेज डिफरेंस अगर 0 डिग्री यानी कि 180 माइनस 180 बराबर 0 डिग्री, फेज शिफ्टिंग यानी 0 डिग्री यानी कि सेम फेज में दोनों सिग्नल होगी। तो फर्स्ट सिग्नल और सेकंड सिग्नल जो है दोनों सेम फेज में होने की वजह से दोनों ऐड हो जाएगी और इस पोर्ट पर जो है प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार पोर्ट 1 से सिग्नल जो है पोर्ट 2 में सीधे प्रोपेगेट हो जाएगी, और पोर्ट 2 पे पूरी की पूरी सिग्नल प्राप्त होगी दो वेव्स के रूप में। दोनों सिग्नलों का वेव्स जो है दोनों सिग्नलों जो है इन फेज में है, दोनों सेम फेज में है, जिससे दोनों ऐड होकर पोर्ट 2 पे प्राप्त हो जाएगी। अगर पोर्ट 4 की तरफ अगर एनालिसिस करें तो पोर्ट 4 पे अगर कोई सिग्नल जा रही है तो एक फर्स्ट सिग्नल की बात करें अगर, तो पोर्ट 1 से पहली सिग्नल जा रही है तो यहाँ पे कपलर 1 पे जाएगी तो 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे जब आएगी तो 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री के बाद जब ये नीचे आएगी यहाँ पर 90 डिग्री के बाद फिर से यहाँ पे अपन डायरेक्शन चेंज करेगी तो कपलर 2 से ही पास कर रही है तो फिर से 90 डिग्री का यहाँ पे फेज शिफ्टिंग होगा। तो इसमें 3 तरह की फेज शिफ्टिंग हो रही है सिग्नल में। पोर्ट 1 से जब यहाँ पर आ रही है तो इसमें 90 डिग्री, फिर इसमें यहाँ आ रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री, उसके बाद फिर यहाँ से टर्न हो रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि टोटल जो फर्स्ट वेव आएगी वह 270 डिग्री 270 डिग्री फेज शिफ्टेड हो जाएगी। उसी प्रकार अगर सेकंड वेव की बात करें तो सेकंड वेव जब यहाँ से आएगा तो यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री, उसके बाद ये सिग्नल सीधे जो है यहाँ पे प्रोपेगेट हो रही है, यानी कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो यह 90 डिग्री फेज शिफ्टेड हो जाएगी। तो पोर्ट 1 से अगर पोर्ट 4 की तरफ दूसरी सिग्नल के वेव की अगर बात करें तो यह वेव जो है यहाँ पे कपलर यहाँ पे 90 डिग्री का केवल फेज शिफ्टिंग हो रहा है, उसके बाद सिग्नल जो है सीधे पोर्ट 4 में प्राप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार यह सिग्नल जो होगी सेकंड वाली या 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होगी। तो अगर इन दोनों सिग्नलों की अगर फर्स्ट पल्स यानी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की अगर बात करें जो कि पोर्ट 1 से प्राप्त हो रही है, तो पहली वेव जो है 270 डिग्री फेज शिफ्टेड है और दूसरी वेव जो है 90 डिग्री फेज शिफ्टेड है, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस अगर देखें तो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा 270 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है कि दोनों वेव्स में जो है फेज शिफ्टिंग जो है 180 डिग्री का होगा, यानी कि दोनों सिग्नल जो है आउट ऑफ फेज में होगी, और आउट ऑफ फेज में होने की वजह से दोनों सिग्नल जो है आपस में कैंसिल्ड हो जाएगी और बिल्कुल भी सिग्नल इस पोर्ट पे प्राप्त नहीं होगी। तो पोर्ट 1 से पोर्ट 4 की तरफ अगर सिग्नल देखें तो पोर्ट 1 से पोर्ट 4 की तरफ सिग्नल जो है उसमें उन दोनों सिग्नलों में आपस में 180 डिग्री यानी कि आउट ऑफ फेज, यानी कि आउट ऑफ फेज में दोनों सिग्नल होने की वजह से ये दोनों सिग्नल आपस में कैंसिल्ड हो जाएंगे और बिल्कुल भी सिग्नल पोर्ट 4 पे प्राप्त नहीं होगा। सेम उसी तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं पोर्ट 3 के बारे में कि पोर्ट 1 से सिग्नल जब पोर्ट 3 में जाएगी तो इसमें भी आपस में दो वेव्स की अगर बात करें तो इसमें भी दो वेव्स में जो होगा इनमें आपस में जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होने की वजह से पोर्ट 1 से सिग्नल जब पोर्ट 3 में जाएगी तो ये आउट ऑफ फेज में होगी, तो यह सिग्नल जो आपस में कैंसिल्ड हो जाएगी और बिल्कुल भी सिग्नल यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। तो अगर पोर्ट 1 पे कोई सिग्नल भेज जा रही है तो यह सिग्नल केवल पोर्ट 2 पर ही प्राप्त होगी, बाकी पोर्ट 3 और पोर्ट 4 पे बिल्कुल भी सिग्नल प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पोर्ट 1 जो है पोर्ट 2 से कपल्ड है। तो पोर्ट 1 पे सिग्नल भेजने पर पोर्ट 2 पे प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जब सिग्नल पोर्ट 2 में भेजेंगे तो यह सिग्नल केवल पोर्ट 3 पर ही प्राप्त होगा, पोर्ट 1 पोर्ट 4 पे नहीं होगा, या पोर्ट 3 पे भेजेंगे
तो सिग्नल केवल पोर्ट 4 पर ही प्राप्त होगा, पोर्ट 2 और पोर्ट 1 पे नहीं होगा। या पोर्ट 4 पे अगर भेजेंगे सिग्नल तो केवल पोर्ट 1 पर ही प्राप्त होगा, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 पर प्राप्त सिग्नल नहीं होगी। तो इस प्रकार यह आइसोलेटर जो सर्कुलेटर जो होता है यह इंसुलेशन का काम करता है, यानी एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट के साथ केवल कपल्ड करता है, बाकी दो पोर्ट्स के साथ आइसोलेशन का काम कर रहा है। तो इसका वाइडली जो इस्तेमाल होता है एज ए ट्रांसमीटर रिसीवर स्विच के रूप में होता है या डुप्लेक्सर के रूप में होता है। थैंक यू।